हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। चूड़ी अच्छी थी मैं थी कौन सी क्रिया है? देखो, चूड़ी अच्छी थी मैं थी जो है बेसिकली सहायक क्रिया का उदाहरण होगा, लेकिन ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए योजक क्रिया लगाएंगे तो दो पहला ही ऑप्शंस यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, कुशाग्र जो है वो गुणवाचक विशेषण का क्या होगा, रूप होगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? जो पुल्लिंग शब्द है वही आपको बताना है। कुटुंब, कुटुंब शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? जल्दी बताइए, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो खिचड़ी जो है वो एक देशा शब्द हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? कहानी शब्द का बहुवचन आपसे पूछा है कि कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो कहानी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा सर? तो कहानी शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कहानियां, है ना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? राजा सेवक को कंबल देता है, तो आपको बताना है सेवक को में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। अब आप बोलोगे सर को कारक चिन्ह है, संप्रदान कैसे? अरे भाई, जब कोई चीज किसी को दी जाती है और उससे वापस नहीं ली जाती है तो वहां पर आपका संप्रदान कारक होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर शब्द का क्या अर्थ होता है? यानी कि संकर शब्द हम किसी को कहते हैं, जल्दी बताइए। तो जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं उनको ही हम संकर शब्द कहते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग एक बेस्ट बुक मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप जो है वो बेहतरीन तैयारी कर पाए यूपी पुलिस कांस्टेबल की। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 26,744 पदों पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, उन्होंने खुद बताया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ऐसे में आप लोगों को जरूरत होगी एक बेस्ट बुक की। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए चक्षु पब्लिकेशन कांस्टेबल भर्ती के लिए बेस्ट बुक लेकर के आया है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। यूजफुल क्यों होगी और ये बेस्ट क्यों है अदर बुक से, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो इस बुक में 3,000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर अब ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं, तो आपको 5 सॉल्व पेपर देखने को मिल रहा है जो लास्ट ईयर यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे। अब यहां से आपको ये फायदा मिल जाएगा कि पिछली साल या लास्ट टाइम जो एग्जाम हुए थे वहां पे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो यहां से पता चल जाएगा आपको, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप इनमें से तैयारी कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है वो देख लीजिए, ये जो बुक है बिल्कुल सिलेबस के अनुसार जो है वो तैयार की गई है। ठीक है, जिसमें 37 38 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसकी विषय सूची आप देख सकते हैं, देख लीजिए, जिसमें समान हिंदी के लगभग सभी टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, समान ज्ञान के सभी टॉपिक दिए हुए हैं। उसके बाद मैथ्स के सभी टॉपिक दिए हुए हैं, और रीजनिंग के भी इसमें सभी टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आप लास्ट ईयर का पेपर देख रहे हैं 2019 का, तो इसमें आपने सब कुछ देख लिया लगभग। ठीक है, लेकिन कुछ डाउट आपके हैं, 150 में से 150 तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि कांस्टेबल में 150 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो तो कर नहीं पाओगे आप, कुछ में तो डाउट निकलेगा। तो आप जाओगे सर आंसर की तरफ, हम आंसर की तरफ गए। अब जिस जिस भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो देखो विथ एक्सप्लेनेशन इन लोगों ने आंसर की दी हुई है, तो आप लोग एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो आंसर की दे सकते हैं। तो इसलिए ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक है। आप इसको ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन मार्केट दोनों जगह से परचेस कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन परचेस करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्लिपकार्ट अमेजोन जहां आपका मन हो वहां से आप परचेस कर सकते हो। जो बुक आपके लिए यूजफुल होती है जिस वैकेंसी के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्व व्यंजन है? जल्दी बताओ, पार्श्विक व्यंजन आपको बताना है।
ला, ला एक पार्श्विक व्यंजन है जिसको हम वस्त व्यंजन भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। महाप्राण कौन सा है? महाप्राण व्यंजन। हर वर्ग का दूसरा चौथा वर्ग जो है वो महाप्राण कहलाता है। ठीक है, तो देख लो। तो सही आंसर हो जाएगा घा। का वर्ग का चौथा वर्ण है। का खा गा घा हो गया। का वर्ग का चौथा वर्ग है, दूसरा चौथा वर्ण जो है वो आपका क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य का काल पहचानिए। तो यहाँ पर कौन सा काल है सर? यहाँ सामान्य वर्तमान काल है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस वर्ग में उपसर्ग नहीं है? जिसमें उपसर्ग नहीं है वही आपको पहचानना है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? उड़ना। उड़ना में उपसर्ग नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उन्नति का पर्यायवाची नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा उमंग। उन्नति का पर्यायवाची नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। जो शुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से वही आपको पहचानना है। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। निस्दिन वर्षत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? श्रृंगार रस। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूं राम गणेन गोसाई, उपयोग पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही आंसर हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? चांदनी कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन करेक्ट। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सिक्का जमाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रभाव स्थापित करना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अपना हाथ जगन्नाथ, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाएगा अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित हो। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्कर्ष का आपसे विलोम शब्द पूछा है कि उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा अपकर्ष। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो जल्दी बताइए। शुद्ध वर्तनी। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सक्षम। हम इस प्रकार से लिखेंगे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो जिसमें तत्पुरुष समास है वही आपको बताना है। अनिच्छा है ना, जिसकी कोई इच्छा ना हो, अनिच्छा। और जहां पर कोई कारक चिन्हों का बोध हो जाता है वहीं तत्पुरुष समास होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अतियुक्ति का उपसर्ग क्या है? जल्दी बताओ। अतियुक्ति का सही उपसर्ग क्या है? अतियुक्ति शब्द में उपसर्ग तो अति उपसर्ग है। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में इला प्रत्यय नहीं लगा है? तो जिस शब्द में इला प्रत्यय नहीं लगा वही आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका रुपहला। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। इसमें नहीं लगा है। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपत वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम संधि कहते हैं सर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उच्चवाच का संधि विच्छेद आपसे पूछा है कि उच्चवाच का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत प्लस श्वास। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, और ये जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? निडर शब्द एक तद्भव शब्द है। गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा जल यानी गंगा का जल। फिर से कारक चिन्हों का बोध हो गया, और जहां कारक चिन्हों का बोध होता है तत्पुरुष समास। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका के हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? बेहतरीन क्वेश्चंस। तो कौन है आपका? प्रेमचंद्र। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जन्मजय का नागयज्ञ ये किसकी रचना है? जल्दी बताओ। जन्मजय का नागयज्ञ ये किसकी रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा सर, ये एक जो रचना है वो किसकी? जयशंकर प्रसाद की रचना है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अपने अपने राम उपन्यास ये किसकी रचना है? अपने अपने राम ये एक उपन्यास है। ये रचना किसकी है? तो ये इलाचंद जोशी की रचना है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। और नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे 37
हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।